क्लास 10। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो थर्ड एक्सरसाइज था उसमें हम सॉल्व कर रहे थे और हम क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब आज इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलो क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है, यानी कि a इज इक्वल टू दिया है 17 और लास्ट टर्म यानी कि an इज इक्वल टू दिया है 350, ठीक है? फिर if the common difference is 9, common difference is 9 means d is equal to 9, ऐसा दिया है। Then how many terms are there and what is their sum? मतलब इस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी कि n की वैल्यू पूछा गया है और उनका सम कितना होगा, यानी कि Sn की भी वैल्यू पूछा गया है, ठीक? तो देखो इसमें हम क्या करें, तो सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि हमें a मालूम है, d मालूम है और an मालूम है, तो हमें n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो an का अगर हम फॉर्मूला लगाएं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह हम रख दें 350 इज इक्वल टू a यानी कि 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 9, ठीक है? अब 70 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 17 हो जाएगा, तो 350 माइनस 17 हो गया 333 इज इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 333 अपॉन 9, तो ये आएगा 37, ठीक? तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 37 हो गया। इसका मतलब n कितना होगा भाई, माइनस में हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 37 प्लस 1 यानी कि 38। तो n की वैल्यू आ गई 38। अब हमें और आगे क्या निकालना है, ऐसा निकालना है, तो हम ऐसा का फॉर्मूला लगाएं। कौन सा फॉर्मूला भाई, n/2 a प्लस an। हम n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, उस फॉर्मूले से भी हम ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 यानी कि 38/2 इंटू a 17 प्लस an है 350, तो 38/2 कितना होगा, 19, 2 से 38 को डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा, इंटू 350 प्लस 17 ये हो गया 367, मल्टीप्लाई करें तो 19 इंटू 7 कितना होता है भाई, 153। कितना होता है 19 इंटू 7 133, सॉरी 19 इंटू 7 133 और 133 तो कैरी रहा देयर 19 इंटू 6 114 और तेरह 127 कैरी रहा 12, 19 इंटू 3 57 और 12 69। तो ये हमारा Sn की वैल्यू होगी, ठीक है? चलो देख लो एक बार। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7,
फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। शुरुआत से हमें 22 टर्म्स का सम बताना है, यानी कि हमें क्या बताना है, S22 की वैल्यू हमें बतानी है। इन विच D इज इक्वल टू 7, D की वैल्यू हमें 7 दी हुई है, एंड 22nd टर्म इज 149, 22nd टर्म इज 149। तो 22nd टर्म को लिखने का तरीका क्या है, A22 और A22 की वैल्यू दी हुई है 149, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब सबसे पहले हम A22 का फॉर्मूला लगाएं। A22 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 21 इंटू डी, क्योंकि जो टर्म निकालना होता है उससे एक कम डी होता है हमारा, A प्लस 21 डी, और इसकी वैल्यू गिवन है हमें 149, क्लियर। अब यहां से A हमें नहीं पता है, तो A को यही रहने दिया, फिर प्लस 21 इंटू डी की जगह हम रख दें कितना, 7 इज इक्वल टू 149। तो A प्लस 21 इंटू 7 हो गया 147 इज इक्वल टू 149। तो A इज इक्वल टू प्लस 147 हो जाएगा तो माइनस 147 हो जाएगा, और A की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, क्योंकि 149 माइनस 147 2 हो गया, ठीक है। अब A की वैल्यू हमें आ चुकी है, A की वैल्यू 2 आ चुकी। अब हमें निकालना क्या है, S22। तो चलो S22 के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई, पहले हम Sn का फॉर्मूला लगाएं। Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस An, n की जगह हम 22 रख दें, तो S22 इज इक्वल टू 22/2 A की वैल्यू आ चुकी है 2, तो 2 प्लस An यानी कि A22, क्योंकि n की जगह हमें 22 रखना है ना, इसका मतलब An का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, A22, और A22 की वैल्यू गिवन है 149, तो यहाँ पे हम रख दें 149। तब देखो 2 से ये 22 11 बाद में कैंसिल हो जाएगा, फिर 11 इंटू 2 प्लस 149 ये हो जाएगा 151, 11 बन जाएगा 11 5 55 और 1 56, कैरी रहा 5, 11 बन जाएगा 11 और 5 16 आंसर। तो फर्स्ट 22 टर्म्स का जो सम है वो हमारा कितना हो गया, 1661। देखो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। शुरुआत से 51 टर्म्स का हमें सम चाहिए, यानी कि हमें S51 निकालना है, whose second and third terms are 14 and 18 respectively। तो सेकेंड टर्म दिया हुआ है A2 इज इक्वल टू 14, और थर्ड टर्म यानी कि A3 दिया हुआ है 18, ठीक। तो अब देखो भाई, ये दो चीज हमें दिया हुआ है और हमें S51 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम A2 और A3 का फॉर्मूला लिखेंगे और इन दोनों के फॉर्मूले से A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो A2 का मतलब क्या होगा, A प्लस D, A2 का मतलब A प्लस D, और इसकी वैल्यू गिवन है हमें 14। इसी तरह A3 दिया हुआ है, तो A3 का मतलब A प्लस 2D, A कम, और ये दिया हुआ है 18 के बराबर। हम सिंपल इसको सॉल्व कर दें तो A है तो हमको माइनस करना पड़ेगा,
ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, a माइनस से कैंसिल हो गया, d माइनस 2d ये हो गया माइनस d इज इक्वल टू 14 माइनस 18 माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो d इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ गया। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में रख दे तो हमें a मिल जाएगा। सपोज हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख रहे हैं तो a प्लस b इज इक्वल टू 14, यानी कि a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो a इज इक्वल टू 14 प्लस 4 हो जाएगा तो माइनस 4, a इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक, तो a की वैल्यू 10 आई है और d की वैल्यू 4 आई है। अब हमें Sn निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब हमें S51 निकालना है, तो n की जगह क्या रखेंगे 51, तो ये हो जाएगा S51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 2 इंटू a की जगह पे 10, तो 2 इंटू 10 हो गया प्लस 51 माइनस 1 इंटू d, d का मतलब 4, ये हो गया 51/2 इंटू 2 इंटू 10 20 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 4 200। अब ये हो गया 51/2 इंटू 20 प्लस 200 220, 2 से कैंसिल करेंगे तो 110, और अब 51 को अगर हम 110 से मल्टीप्लाई करें तो 11 बन जाए 11 5 जा 55 और 1 56। ठीक है, S51 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आएगी भाई 5610। ठीक, देखो क्लियर है। चलो अब आगे चलें क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मतलब शुरुआत से 7 टर्म का सम 49 दिया हुआ है। इसका मतलब 49 किसकी वैल्यू है भाई, S7 की वैल्यू है 49। क्लियर। अब आगे कह रहा है कि एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, यानी कि 7 टर्म का सम 49 है और शुरुआत से 17 टर्म का सम 289 है। ठीक है, हाँ, तो S70 इज इक्वल टू 289। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो Sn जो होगा, जो हमारा आंसर आएगा वो n के ही टर्म में रहेगा। पहली बात तो ये जो Sn हमें निकालना है, इसका मतलब हमें इसमें सबसे पहले जो ये दो चीज दी हुई है इनका इस्तेमाल करके हमें फर्स्ट टर्म यानी कि a और कॉमन डिफरेंस यानी कि d निकालना है, और इसके बाद Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें n की जगह पे n ही रखेंगे और a और d की जगह पे जो वैल्यू आई हुई रहेगी उसको हम पुट करेंगे। ठीक है, तो वहां से हमको Sn मिल जाएगा। फाइनल आंसर जो होगा वो हमारा n के टर्म में ही रहेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इन दोनों को इस्तेमाल करें। तो देखो S7 का फॉर्मूला अगर लगाएं तो हमें पता है कि Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, तो S7, तो हम n की जगह पे 7 रख दें तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2a, क्योंकि a हमें मालूम नहीं है, प्लस n की जगह 7 रखते हैं तो
इक्वल टू 49 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से 49 कैंसिल होगा 7 बाद में, तो ये हो गया 7 इंटू 2 14। तो 2a प्लस 6b इज इक्वल टू 14। अब देखो ये सब के सब जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे 2 से कैंसिल हो रहे हैं। तो जब ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं इनको हम कैंसिल कर दें जिससे कि ये इक्वेशन थोड़ा और रिड्यूस हो जाए, छोटा हो जाए। तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सपोज इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। क्लियर? अब फिर हम S17 का इस्तेमाल करें और S17 से भी सेम इसी तरह a और d में दूसरा इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो चलो Sm का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो S17 कितना होगा? 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n-1 का मतलब 17-1 यानी कि 16d, और ये किसके बराबर है? 289 की। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा और डिवाइड हो जाएगा किससे भाई? 17 से। क्लियर? अब इसके बाद देखो 17 से 289, 17 बाद नहीं कैंसिल होगा तो बचेगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 इंटू 2 34। अब फिर से देखो ये सारे के सारे जो है 2 से कैंसिल हो रहे हैं तो हम कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सपोज ये हमारे दूसरा इक्वेशन है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और दूसरा है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। देखो दोनों इक्वेशन में a ही है तो हम माइनस कर दें तो a एलिमिनेट हो जाएगा। तो माइनस कर रहे हैं a माइनस से कैंसिल हो गया, फिर 3d माइनस 8d ये हो गया माइनस 5d इज इक्वल टू 7 माइनस 17 यानी कि माइनस 10। क्लियर? अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया तो d इज इक्वल टू 10/5। तो 5 से 10 हमारा 2 बार में घटा, इसका मतलब जो d की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई भाई? 2 आ गई। ठीक है, d की वैल्यू 2 आ गई। अब हम चाहे इक्वेशन 1 यहाँ पे इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। इक्वेशन 1 हमारा क्या है? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अब हम इसमें d की जगह 2 रख दें अगर a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी कि 1। a की वैल्यू तो भाई 1 आ गई। ठीक, अब इसके बाद हमें Sn चाहिए। अब Sn चाहिए तो Sn का फॉर्मूला हमें पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब उसके बाद n की जगह तो हमें n ही रखना है। क्यों n की जगह नहीं रखना है? क्योंकि हमें n टर्म्स का निकालना है। ठीक है, तो अब n की जगह पे n ही रखेंगे अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a की जगह पे 1 प्लस n-1 इंटू d की जगह 2 है। तो ये हो गया n/2 2 इंटू 1 2 प्लस 2 से हमने मल्टीप्लाई कर देंगे अगर तो ये हो जाएगा 2n-2। ठीक है, तो 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या है? n/2 इंटू यहाँ पे कितना बचा है? सिर्फ 2n बचा है। ठीक है, अब ये जो 2 है और ये डिनोमिनेटर में 2 है ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा भाई? n इंटू n यानी कि n स्क्वायर। इसका मतलब
आंसर देख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई। शो दैट a1 a2 dot 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 an and so on form an AP where an is defined as below। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट an की वैल्यू, an को कैसे डिफाइन किया है भाई, 3 + 4n, 3 + 4n। और हमें बताना है कि हमें शो करना है कि ये एपी में है। तो एपी के लिए हमें क्या चाहिए भाई, हम पहले सबसे पहले नंबर्स को लिखें कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से हम सारे के सारे टर्म्स को लिखें। तो देखो अब वो लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एन दिया है, एन का क्या मतलब है, nth टर्म, जनरल टर्म है। तो अगर हम n की जगह पे 1 रख दें तो वो a1 हो जाएगा और a1 का मतलब होगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगर हम n की जगह पे 2 रख दें तो ये हो जाएगा a2 और a2 का मतलब हो जाएगा सेकंड टर्म। तो जैसे जैसे तुम n की वैल्यू यहाँ पे चेंज करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें जो नंबर्स हैं वो मिलते जाएंगे, टर्म्स हैं वो मिलते जाएंगे। तो अगर हम n की जगह 1 रखें तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4 इंटू n की जगह पे हम 1 रख रहे हैं तो 1, तो ये हो जाएगा 3 + 4 इंटू 1 यानी कि 4, तो ये हो गया 7। फिर n की जगह पे अगर हम 2 रखें तो ये हो जाएगा 3 + 4 इंटू 2 यानी कि 3 + 8, ये हो जाएगा 11। फिर a3 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 + 12 यानी कि 15। इसी तरह a4 भी अगर हम निकालें तो 3 + 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 3 + 16 इज इक्वल टू 19। और इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा। तो हमारा एपी क्या समझ में आ रहा है भाई, फर्स्ट टर्म 7 है, फिर सेकंड टर्म 11 है, थर्ड टर्म 15, फोर्थ टर्म 19 एंड सो ऑन। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि ये एपी में है या नहीं तो दिखा देंगे हम कैसे ये एपी में है, क्योंकि इसमें जो हमारा डिफरेंस है वो कॉमन है, सेम डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस हमारे इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये एक एपी है। ठीक है, क्यों, इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा भाई, 4 हो जाएगा, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो d इज इक्वल टू 11 - 7 यानी कि 4, फिर d इज इक्वल टू 15 - 11 इज इक्वल टू 4 और फिर d इज इक्वल टू 19 - 15 इज इक्वल टू 4। तो किसी भी सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग को अगर हम निकालें तो उसकी वैल्यू 4 ही आएगी, इसलिए ये जो हमें an दिया हुआ है वो एक एपी है। ठीक है, चलो आगे जो सेकंड पार्ट है उसको भी देख लेते हैं, सेम है। अच्छा देखो इसमें इसी क्वेश्चन में आगे ये भी कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। मतलब फर्स्ट केस में भी तुम्हें ये एपी निकालने के बाद इस एपी का 15 टर्म्स का सम भी बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमको 15 टर्म्स का सम बताना है यानी कि हमें S15 बताना है। a की वैल्यू हमें मालूम है 7 है, d इज इक्वल टू 4 है, a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू 4 है, n इज इक्वल टू 15 है, क्योंकि हमें 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो S15 इज
इक्वल टू 15/2 इंटू 2 इंटू 7 प्लस n-1 यानी कि 15 - 1, ये 14 हो गया इंटू डी की जगह 4, तो ये हो गया 15/2, 2 इंटू 7 14 प्लस 14 इंटू 4 56, तो 15/2 इंटू 14 प्लस 56 कितना हुआ 17, तो 2 से 70 को अगर हम कैंसिल करें तो 35 बार आ जाएगा। अब 15 से 35 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 15 5 75, कैरी कितना रहा 7, फिर 15 इंटू 3 42 45, सॉरी 15 इंटू 3 45, और जो 7 है उसको प्लस कर देंगे तो 52। आंसर ठीक है। अब सेम तरीके से हम सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर दें। सेकेंड पार्ट an is equal to 9 minus 5n, an is equal to दिया है 9 minus 5n, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें भाई, चेक करें कि ये एपी में है या नहीं। तो अब हम इसमें भी वैसे n की जगह हम वैल्यू रखते जाएंगे, तो सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, इस तरीके से रखते जाए। तो a1 यानी कि हमने n की जगह 1 रखा, तो ये हो जाएगा 9 minus 5 into 1, तो ये हो जाएगा 9 minus 5 इज इक्वल टू 4। फिर हम a2 अगर निकालें तो 9 minus 5 into n है, तो 5 into 2 यानी कि 9 minus 10, और ये हो गया -1। फिर a3 ये हो जाएगा 9 minus 5 into 3, इसका मतलब 9 minus 15, ये हो जाएगा -6, ठीक है। फिर a4 भी अगर हम एक और निकालें तो 9 minus 5 into 4 यानी कि ये हो जाएगा 9 minus 20, ये हो जाएगा -11। अब जो हमारे नंबर्स हैं वो कैसे कैसे आ रहे हैं, पहला टर्म जो है फर्स्ट टर्म वो 4 है, फिर -1, फिर -6, फिर -11 एंड सो ऑन, ठीक। अब ये मेरा एपी में है कि नहीं, इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो भाई सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करो, यानी कि d -1 - 4 कितना आएगा -5 आ जाएगा। फिर अगर हम इन दोनों में सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करें तो d इज इक्वल टू -6 माइनस -1 यानी कि -6 + 1, तो ये हो जाएगा -5। सेम हो गया -5 -5। एक और नंबर निकाला है हमने, उसको भी निकाल लेते हैं, -11 -6, तो ये हो जाएगा -11, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कितना -5। तो हमारा कॉमन डिफरेंस देखो -5 है, यानी कि डिफरेंस हमारा सेम है, इसलिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो हमारे एपी में होंगे, ठीक है। अब अगर ये एपी में है तो हमें इस एपी के 15 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि S15 निकालना है। तो चलो S15 हमें निकालना है। हमें मालूम क्या क्या है, a की वैल्यू मालूम है कितना है 4, d इज इक्वल टू हमने अभी निकाला -5 है, और n यानी कि कितने टर्म्स तक का सम निकालना है भाई 15। तो यहां से हम SL का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो आप n की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे 15, तो S15 इज इक्वल टू 15/2 2 इंटू a की जगह 4 प्लस n-1 यानी कि 15 - 1, तो ये हो जाएगा 14 इंटू d, और d की वैल्यू है -5।
अब ये हो गया 15/2, 2 into 4 है 8, और 14 into -5 हो जाएगा -70। क्लियर? अब 15/2 into 8 - 70 ये हो जाएगा -62। क्लियर? अब 2 से 62 कैंसिल करेंगे तो 31 बार में जाएगा, तो अब -31 into 15, तो आंसर तो हमारा माइनस में आएगा, और 15 into 1 15, कैरी रहा 1, 15 into 3 45, और 8 46। आंसर। तो सेकेंड पार्ट में जो 15 टर्म्स का सम है वो कितना होगा भाई? -465। ठीक है, तो चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करते हैं।